हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज बिहार एसएससी के बारे में 2 3 4 आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हमारे सूत्र ने आज पुख्ता खबर आपके लिए लाया है और मैं आपको सारी कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर कर दूंगा। सबसे पहला चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा करते रहता हूँ और अपना अपडेट देते रहता हूँ। तो जो दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि विद्यार्थी के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो पिछला टेंडर हो चुका है वो टेंडर को क्या ख़त्म कर दिया गया है, जो जो कि नया टेंडर फिर से सीबीटी मोड में एग्जाम करवाने के लिए लाया गया है। तो हमने अपने सोर्स से ये जानने की कोशिश किया क्या इसमें मैटर क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो सीबीटी मोड के लिए जो टेंडर निकाला गया है ये 12th लेवल का जो एग्जाम होगा उसके लिए निकाला गया है। अब आप इसमें असमंजस की स्थिति में पड़ सकते हैं कि 40 लाख लोगों को एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, वो आयोग पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये टेंडर उसी के लिए निकाला गया है। सीजीएल में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्या इसको ऑनलाइन लिया जाए ऑफलाइन लिया जाए, लेकिन बीएसओ के एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन ही होगा और ज़्यादातर संभावना है कि सीजीएल 4 का भी एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होगा। संभावना की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा सोर्स ने बताया कि जो पुराने टेंडर है वो निरस्त नहीं हुआ है, वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो टेंडर भी अभी लागू है और आपको इसका प्रभाव अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन जो नया टेंडर सीबीटी मोड में है वो इंटर लेवल और आने वाले जो भी एग्जाम होंगे वो सब भी सीबीटी मोड में करवाए जाने की बातें चल रही है। एक तो ये कंफ्यूजन आपको मैंने दूर कर दिया। दूसरा चीज की जो हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि 7 अगस्त तक जो जीएडी है उसको कैलेंडर भेज दिया जाएगा आयोग के द्वारा, एक समय तिथि बना करके। और जीएडी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बाहर से जैसे कि छात्र नेता वगैरह प्रेशर बना रहे कैलेंडर जारी करने को लेकर, तो जीएडी पे प्रेशर बनता है तो हो सकता है कि ये 20 अगस्त के बाद, 20 अगस्त से पहले संभावना कम दिख रही है, 20 अगस्त के बाद आपका कैलेंडर जारी हो जाए। लेकिन आपको इसमें 2 3 चीज बता देते हैं। जो ज़्यादातर एग्जाम है, जैसे कि आपने देखा हुआ पिछला जो कैलेंडर आया था उसमें ज़्यादातर एग्जाम हाइफन करके जून जुलाई कर दिया गया था, वैसे भी इसमें नवंबर दिसंबर हाइफन कर दिया गया है। सीजीएल 4 हो, बीएसओ हो, ये सब एग्जाम जो है हाइफन करके नवंबर दिसंबर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या ये कैलेंडर जो आएगा वो लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन अभी तक के लिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 20 अगस्त के बाद आपका कैलेंडर जीएडी के द्वारा जारी किया जा सकता है और 8 अगस्त तक जो है संभावना है 7 से 8 के बीच में कि ये कैलेंडर आयोग के द्वारा जीएडी को भेज दिया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन थी। और जो एक चीज आपको और बता दूं कि बहुत सारे लोग संविदा को लेकर मैसेज करते हैं, तो हमारे सोर्स का यही कहना है कि संविदा पे कुछ भी चीजें सरकार ही कर सकती है। आयोग को जो निर्देश दिया गया है वही आयोग कर सकती है। हमने भी आयोग से आरटीआई के माध्यम से पूछने की कोशिश किया था कि संविदा को क्या 25% है या 25 नंबर है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। 2 अटेम्प्ट मैंने उसमें कोशिश किया था लेकिन उधर से कोई सकारात्मक जवाब हमें नहीं आया है। लेकिन हमारे जो सोर्स है वो कह रहे हैं कि से सरकार ने तो यही कहा है कि 25 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर, प्रतिशत की बात नहीं है। अगर प्रतिशत नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, लेकिन 25 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी दिक्कत की बात है। इसलिए आप लोग इस मुद्दा को भी हाईलाइट कीजिए और जो आपके छात्र नेता है, हम लोग भी लगातार कोशिश करते हैं कि उनसे मिल करके ये मुद्दा उठाया जाए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि संविदा के मुद्दा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा आपको आपके नौकरी से वंचित कर सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, सीबीटी मोड के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा आपको चिंतित नहीं होने की ज़रूरत है। ये भी एग्जाम कंफर्ट जोन में होता है, लेकिन सरकार की नीयत साफ हो तब। अब इसमें सरकार की नीयत साफ का क्या मतलब है कि जो पेपर पेन पे जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि आपका अगर क्वेश्चन बाहर आता है तो पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर टाइम से पहले बाहर आ गया, यानी कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और एग्जाम फिर से कैंसिल भी किया जाता है। लेकिन सीबीटी मोड में अंदर अंदर ही बहुत बड़ा करप्शन होता है। तो अगर सरकार की नियति साफ हो तो सीबीटी मोड का एग्जाम अच्छी है, लेकिन अगर नियति साफ नहीं हो तो कोई भी एग्जाम अच्छी नहीं है। इसलिए आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे
कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वो पुख्ता चीज़ें लेकर आया हूं जो यूट्यूब पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा और कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा सीबीटी मोड को लेकर और पिछले टेंडर को लेकर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक और दोस्तों को कर दीजिए शेयर और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। धन्यवाद।